बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है। वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां भी सुरक्षित नहीं हैं। 15 साल की कोमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोमल दिल्ली के सेंट मैरियम इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। कोमल पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। कोमल पढ़ाई के साथ साथ सभी विधाओं में अव्वल थी। कोमल ने एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रतियोगिता के अभ्यास के लिए अपने 2 दोस्तों रमन और विशाल के साथ स्कूल में ही रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान कोमल के दोस्त विशाल का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। विशाल का पैर मुड़ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी कोमल दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। उसी वक्त कोमल को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर छत की ओर चला गया हो। जब वह उठी तो उसे एक परछाई ऊपर छत की ओर जाती हुई दिखाई दी। कोमल को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में ही है और इसीलिए कोमल उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। कोमल स्कूल की 3री मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले तो कोमल वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह थोड़ा आगे गई। कोमल आज पहली बार स्कूल की 3री मंजिल पर गई थी। कोमल ने देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह उस परछाई को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब कोमल ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिर गया। कोमल चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा है। कोमल को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज़ दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। यह सब देखकर कोमल बहुत डर गई थी। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा उसकी लाख कोशिशों पर भी नहीं खुला। तभी कोमल को उस आदमी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज़ होती जा रही थी। कोमल की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी कोमल को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। बहुत डरावना लग रहा था। वह कोमल को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कोमल को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। कोमल ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने कोमल के मुंह पर हाथ रख दिया और कोमल को गालियां देने लगा। उधर कोमल को ढूंढते हुए विशाल स्कूल के गार्ड के साथ 3री मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे कोमल की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि कोमल ज़मीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज़ ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे।
उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। कोमल के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने कोमल और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मी काम करता था। वह स्कूल की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। जब एक लड़की ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल ने उस सफाई कर्मी को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से शर्मिंदा होकर एक हफ्ते के अंदर ही उसने तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला। उस आदमी की लाश बेहद डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल किसी के लिए भी बंद है। इस घटना के बाद कोमल इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं गई। उसकी नज़रों के सामने दिन रात वही दृश्य दिखाई पड़ता था। रातों में भी कोमल को उसी घटना के भयानक सपने आते थे। कोमल ने फिर कभी उस स्कूल में न जाने का फैसला किया और दूसरे स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। लेकिन जब कोमल को वो घटना याद आती है तो रूह कांप उठती है।